अभी तक हमने देखा कि गुई एक पसंद को फॉलो करती है, लेकिन वो और कोई नहीं बल्कि हेलान होता है जो कि बताने लगा कि यह मेंशन मेरा घर है। सीन कट हुआ और अब हम गुई को हेलान के सीक्रेट रूम में देखते हैं जहां उसे लायरा की कॉल आई जिसे गुई ने सब बता दिया। तो तब लायरा बोली कि तुम मिस्टर हेलान का वहीं रुककर ध्यान रखो। हेलान गुई को बताने लगता है कि इस पार्टी को मेरे डैड ने ऑर्गेनाइज कराया है एंड सिक्योरिटी टीम को भी मेरे डैड ने ही बुलाया था, लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे नहीं पता कि पार्टी के मेन ऑर्गेनाइजर का बेटा कौन है जिस पर तुम्हें नजर रखनी थी और प्रोटेक्ट करना था। तो तब गुई बोली कि तुमने ड्रेसअप ही इतना अजीब कर रखा है इसलिए मुझे लगा कि जैसे कोई चोर हो। तो तब हेलान हैरान होने लगा कि मेरा इतना एक्सपेंसिव ड्रेसअप तुम्हें चोर जैसा लग रहा है, भला ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें बिल्कुल फैशन के बारे में कुछ नहीं पता। गुई हंसने लग जाती है तो तब हेलान भी हंसने लगा और फिर कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपना सीक्रेट रूम सही से दिखाता हूँ। गुई को यहाँ हेलान की स्पेस वॉल काफी ज्यादा पसंद आती है। तो तब हेलान बताता है कि मुझे स्पेस काफी ज्यादा पसंद है, तुम्हें भी स्पेस पसंद है ना, यानी हम दोनों की चॉइस सेम है। मुझे भी यूनिवर्स के बारे में पता करना काफी अच्छा लगता है। और जब अपने कंप्यूटर पर कुछ काम करने लगा तो तब गुई हैरानी से हेलान के न्यू कंप्यूटर को देखती है कि तुमने ये कहाँ से लिया, ये तो मार्केट में कहीं भी नहीं। तो तब हेलान बताने लगा कि यह कोई नॉर्मल कंप्यूटर नहीं है बल्कि दुनिया के सबसे बेस्ट कंप्यूटर्स में से एक है। मैं शर्त लगाता हूँ कि इसे बढ़िया सुपर एक्सपेंसिव और फर्स्ट कंप्यूटर तुमने चाइना में किसी के पास कभी नहीं देखा होगा। तो तब गुई स्माइल करती है एंड हेलान को पानी लेने के बहाने से यहाँ से भेजकर हेलान की कंप्यूटर की अपनी पावर से स्पीड चेक करने लगी जो कि वाकई में काफी ज्यादा थी, इसलिए गुई और ज्यादा खुश हो गई कि अब यह मेरे काम आएगा। और फिर हेलान से पूछती है कि क्या मैं भी इसे कभी कभी यूज करने आ सकती हूँ। हेलान बोला कि हाँ बिल्कुल, पर किसी और को मेरे इस सीक्रेट प्लेस के बारे में मत बताना क्योंकि तुम्हारी बात अलग है जिसे मैं यहाँ आने जाने की परमिशन दे सकता हूँ क्योंकि तुम मेरी क्लोज फ्रेंड हो। तो ये सुन गुई स्माइल करने लगी कि वह कैसे हेलान के लिए स्पेशल है कि तभी यह सीन कट होता है और अब हमें स्कूल का सीन दिखाया गया जहाँ जब गुई काडोशी की फोटो ड्रॉ कर रही थी। तो तब हेलान कहता है कि तुम्हारी हॉबीज बाकी की लड़कियों से एकदम अलग है। गुई कहती है कि हाँ क्योंकि मैं खुद सभी से एकदम अलग हूँ, रहने दो, तुम मेरी यह बात समझ नहीं पाओगे। तो तब हेलान एक मूवी दिखाते हुए पूछता है कि क्या तुमने ईटी क्लासिक मूवी देखी है। गुई पूछती है कि भला ये कौन सी मूवी है। तो तब हेलान हैरान होने लगा कि क्या सच में तुमने आज तक ईटी मूवी नहीं देखी कि तभी सीन कट हुआ और हमें यूजन को दिखाया गया जो कि ऑनलाइन गेम में काफी बुरी तरह हार चुका था, इसलिए अपनी टीम जिसका नाम थंडर है उन सभी पर गुस्सा करने लगता है कि तुम सबको हो क्या गया है, मतलब सभी का ध्यान कहाँ होता है गेम खेलते टाइम। तो तब वह सभी यूचैन को ही ब्लेम करने लगते हैं कि तुम्हें खुद अपनी टीम को हैंडल करना नहीं आता, ऑनलाइन गेम चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीतना तुम्हारा ड्रीम है ना कि हमारा, इसलिए हम पर गुस्सा करना बंद कर दो। और फिर एक एक करके यूचैन की थंडर टीम में से काफी लोग चले जाते हैं, ये कहते हुए कि वैसे भी हमारी मॉम हमें गेम खेलने पर डांटती और मारती थी। तो तब यूचैन बोला कि हाँ जाओ, तुम्हारे बिना भी टीम रहेगी, लेकिन यूचैन का बेस्ट फ्रेंड वो कहने लगता है कि हमें थंडर टीम को डिस्पेंड कर देना चाहिए क्योंकि अब टीम बनाए रखने का कोई फायदा नहीं। तो तब यूचैन का काफी बुरी तरह दिल टूट गया, इसलिए वह गुस्से में यहाँ से चला गया। तो वहीं दूसरी तरफ हेलान एंड गुई दोनों ईडी मूवी देखते हुए रो रहे होते हैं। एक्चुअली यह एक एलियन मूवी है जिसमें लास्ट में एलियन अपने ह्यूमन फ्रेंड को छोड़कर अर्थ पे से जा रहा होता है, इसलिए गुई को ये सीन देखकर काफी ज्यादा रोना आने लगा। और जब एलियन चला गया तो तब गुई और भी ज्यादा बुरी तरह रोने लगी, यानी उसके आंसू रोक ही नहीं रहे थे। हेलान कहता है कि तुम रो रही हो, प्लीज रो मत, और फिर गुई को चुप कराने लगा। तो तब गुई बोली कि अगर मैं इस एलियन की जगह होती तो इतने अच्छे दोस्त को छोड़कर कभी नहीं जाती क्योंकि मुझे अपनों को दुख देते हुए अच्छा नहीं लगता। हेलान को गुई पर प्यार आने लगता है, इसलिए वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए डायरेक्ट गुई को किस कर देता है। तो तब गुई हैरान रह गई और पूछने लगी कि भला ये तुमने क्या करा। तो तब हेलान नर्वस हो गया और बोला कि कुछ भी तो नहीं, यानी तुम उदास थी इसलिए मैंने तुम्हें कंफर्ट करने के लिए किस करी है। गुई कहती है कि अच्छा ऐसा होता है तो फिर तुम्हारा थैंक्स मुझे कंफर्ट करने के लिए। हेलान बोला मोस्ट वेलकम, और फिर गुई यहाँ से जाने लगी, क्या मुझे घर चले जाना चाहिए, और फिर हेलान को बाय करके चली जाती है। तो तब गुई के जाने के बाद हेलान हैरान होने लगा कि क्या सच में मैंने मोमो को किस करी है। वेल गुई जब बाहर आई तो तब आसमान को देखकर उसे एक बार फिर अपना घर याद आने लगता है कि तभी सीन चेंज हुआ और दिखाया गया कि जब वो मोमो के घर आई तो तब यूचैन उदास होकर लेटा हुआ था। गुई पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया जो तुम इतने उदास हो।
तो तब यूचेन बताने लगा कि मैं बस खुद से बहुत ही ज़्यादा डिसपॉइंट हूँ। गुई कहने लगती है कि कभी कभी मैं भी डिसपॉइंट होती हूँ। यूचेन पूछता है कि पर क्यों, क्या तुम इसलिए डिसपॉइंट होती हो कि तुम हमारे बीच रहती हो? तो तब गुई बोली कि नहीं, मैं भी बस खुद से ही डिसपॉइंट रहती हूँ क्योंकि कभी कभी मैं वह चीज़ें नहीं कर पाती जो कि मैं करना चाहती हूँ। यूचेन बताने लगता है कि मेरी थंडर टीम डिसबैंड हो चुकी है, जबकि मैंने कितनी कोशिश की थी ऑनलाइन गेमिंग चैंपियनशिप को जीतने की, मैंने पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन तब भी मैं हार गया। और फिर जब उदास होकर बैठ जाता है तो तब गुई को यूचेन के लिए बुरा लगने लगा, इसलिए वह यूचेन के पास आकर उसके फहद पे किस कर देती है। यूचेन काफी बुरी तरह शॉक रह गया गुई के ऐसा करने की वजह से, इसलिए पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो? तो तब गुई बोली कि मैं तुम्हें कंफर्ट कर रही हूँ। यूचेन कहता है कि पर मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। तो तब वह बोलती है कि तभी तो मैंने तुम्हें कंफर्ट करा है, और फिर रूम में जाने लगी, जबकि यूचेन बस ये कहता रह गया कि आखिर तुम्हें ऐसी बातें सिखाई किसने है कि किस करने से कंफर्ट किया जाता है। वेल अब नेक्स्ट डे हमें हेलान दिखाया गया जो कि बॉल से खेल रहा था। तो तब यूचेन गुस्से से उसके पास आया और कहने लगा कि तुम मेरी सीधी सादी बहन की मासूमियत का फायदा कैसे उठा सकते हो, यानी तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे मेरी बहन को किस करने की, तुम उसका एडवांटेज ले रहे हो ऐसी गंदी ट्रिक खेलकर। तो तब हेलान डायरेक्ट बता देता है कि मैं तुम्हारी बहन यानी मोमो को पसंद करता हूँ। तो ये सुन यूचेन बोला कि बस आगे और कुछ मत बोलना, यानी मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन तुम जैसे इंसान के साथ इन्वॉल्व हो और फिर रिजल्ट डेंजरस आए। वैसे ही वह आजकल घर लेट आती है, जरूर तुम उसे स्टडी के बहाने लेट नाइट डेट पर लेकर जाते होंगे। हेलान बोला कि माना मैंने उसे किस करी है, लेकिन मैं ये चीज कभी एडमिट नहीं करूंगा कि मैंने उसके साथ किससे ज्यादा और कुछ करा है। तो तब यूचेन हेलान वार्निंग देकर जाने लगा कि मेरी बहन से दूर रहो, मगर तभी हेलान यूचेन को रोकता है और बोलता है कि वैसे यह बात मोमो को मत बताना कि मैं उसे पसंद करता हूँ, क्योंकि अभी वह इस बारे में कुछ नहीं जानती है। तो तब यूचेन और ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, क्या तुम मुझे अपना ब्रदर इन लॉ बनाना चाहते हो, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता। मैंने कह दिया है ना कि तुम्हें मेरी बहन से दूर रहना है तो तुम्हें दूर ही रहना है। और जब चला गया तो तब हेलान को भी यूचेन के ऊपर गुस्सा आने लगा कि आखिर यह खुद को समझ क्या रहा है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हेलान गुई के पास आकर बैठा और जब जैसी किसके लिए सॉरी करने वाला था कि तभी गुई उससे होमवर्क मांगने लगी। तो तब हेलान होमवर्क दे देता है, लेकिन हॉट टच होते ही उसने तभी अपने हाथ को पीछे कर लिया। गुई हैरानी से पूछती है कि क्या मुझ में से इलेक्ट्रिक शॉक आ रहा है जो तुम ऐसे कर रहे हो? तो तब हेलान कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बस फिर जब तक गुई के साथ बैठा रहता है तब तक काफी नर्वस नजर आ रहा था, क्योंकि अब वह गुई से अट्रैक्ट होने लगा है, इसलिए बेल के बजते ही तभी जल्दी से उठकर यहाँ से चला गया, जिसका ऐसा बिहेवियर गब बिल्कुल समझ नहीं आता कि आखिर इसे हो क्या गया है। वेल वो अपने दोस्त इमरान के साथ फुटबॉल खेल रहा होता है, लेकिन डिस्टर्ब होने की वजह से बॉल को सही से हिट नहीं कर पा रहा था, इसलिए दोस्त पूछने लगा कि आखिर तुम्हें हो क्या गया, मतलब तुम्हारा ध्यान कहाँ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी को पसंद करने लगे हो? अब यह मत बोलना कि वह लड़की मोमो है। एलान शौक हुआ कि भला तुम्हें इस बारे में कैसे पता? तो तब इमरान जोर जोर से हंसने लगता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे क्या पता था ये बात सच निकलेगी। मतलब जो लड़की पहले तुम्हारी फैन हुआ करती थी अब उसके तुम फैन बन चुके हो, ये बात कितनी फनी है ना। तो तब हेलान अपने दोस्त को मारकर चुप कराने लगता है। वेल अब वह रात में जब जैसे ही घर वापस आया तो पता चला कि गुई पहले से यहाँ आई हुई थी और उसके कंप्यूटर को यूज कर रही है। हेलान पूछता है कि तुम्हें मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड कैसे पता चला? तो तब वह याद करने लगती है कि उसने कैसे अपनी पावर से कंप्यूटर का पासवर्ड निकाल लिया था, लेकिन हेलान से बोली कि मैंने 300 टाइम्स ट्राई करके पासवर्ड को निकाला है, जो कि कार्डोशी है ना। क्या तुम्हें भी कारोशी पसंद है? तो तब हेलान बताता है कि हाँ, जब उस दिन तुमने म्यूजियम में कार्डोशी की डिटेल्स बताई थी तो मुझे वह काफी कूल लगने लगा था। गुई बोलती है ओके और पूछने लगती है कि वैसे मैं सच में यहाँ आ जा सकती हूँ ना, क्योंकि तुम ही ने उस दिन कहा था कि मैं तुम्हारी क्लोज फ्रेंड हूँ। तो तब हेलान बोलता है कि हाँ बिल्कुल, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। कि तभी सीन कट हुआ और अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि आफ्टर क्लास जब ये दोनों कोल्ड ड्रिंक पीने जा रहे थे तो तब यूचेन इन दोनों को आकर रोकता है और गुई से बोला कि अपनी बहन को कोल्ड ड्रिंक पिलाने में लेकर जाऊंगा, ना कि तुम हेलान, यानी तुम्हें इससे दूर रहना है। और फिर तभी गुई का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ यहाँ से ले गया, जिसके बाद अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि यूचेन गुई को इंटरनेट कैफे लेकर आया है और बोल रहा है कि मैं गेम खेल रहा हूँ, इतने तुम प्ले जोन में जाकर खेल सकती हो। तो तब गुई यूचेन के गेम को देखने लगी कि यह कैसे स्पेसशिप वाला गेम है, इसलिए गुई का भी मन करने लगता है गेम को खेलने का, बट यूचेन गुई से मना करता है कि तुम इस गेम को खेल नहीं पाओगी, यह बहुत ही ज्यादा हार्ड है। लेकिन गुई अपनी आईडी बनाने लगती
है। यूचन कहता है कि अच्छा चलो तुम आईडी बना लो लेकिन अपने रियल नेम का यूज मत करना। तो तब गुई अपना प्लेनेट वाला निकनेम गेम में यूज करती है, यानी कि यूजर नेम अबू लिख देती है और फिर आईडी बनाकर गेम खेलने लगी। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि यूचन और उसके दोस्त परेशान हो रहे हैं क्योंकि अचानक किसी अननोन आईडी ने इन सभी पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। वो अननोन आईडी इन सभी को बहुत बुरी तरह मार रही है और फिर 2 मिनट्स के अंदर इन सभी को हरा देती है। यूचन गुस्सा करने लगता है कि आखिर यह अबू नाम की आईडी किसकी है जिसने हमें हराया है। तो वही यूचन का बेस्ट फ्रेंड वह भी कहने लगा कि यह प्रो प्लेयर है जिसने इतनी आसानी से हमें हरा दिया, मगर फिर तभी कहने लगता है कि अरे इस आईडी का आईपी एड्रेस तो मेरा ही इंटरनेट कैफे आ रहा है। तो तब ये सब और ज्यादा हैरान होने लगे कि आखिर हम सब में से कौन इस आईडी का ओनर है। कि तभी यूचन का शक गुई पर गया और फिर जब उसने गुई का यूजरनेम देखा जो कि अबू नाम से होता है तो तब वह शौक रह जाता है और जोर जोर से चिल्लाकर बताने लगता है कि वह प्रो प्लेयर मेरी सिस्टर है, मतलब मेरी सिस्टर ने कुछ ही मिनट्स में तुम सभी को मार गिराया। सभी हैरान कि यह तो फर्स्ट टाइम इस गेम को खेल रही थी। तुम्हें यूचन बहुत ज्यादा खुश होने लगता है कि तुम सच में मेरी लाइफ की एंजल हो, प्लीज मेरी थंडर टीम जॉय कर लो, अब सिर्फ तुम ही हमें ऑनलाइन गेम चैंपियनशिप जिता सकती हो। तो तब गुई बोलती है कि वैसे तो मैंने ये गेम बस टाइम पास के लिए खेला था लेकिन मुझे अच्छा लगा यहाँ एक वॉरियर बनके और सभी को हरा के। तो अब अगर मैं तुम लोगों की थंडर टीम जॉय करती हूँ तो उसके कमांडर मैं बनूंगी, यानी कि मुझे लीडर बनना है। सब बोले कि लेकिन हमारा लीडर तो यूचन है, मगर तभी यूचन मान जाता है कि हाँ ठीक है तुम लीडर बन जाना पर प्लीज टीम जॉय कर लो। तो ये सुन गुई खुश होने लगी और फाइनली थंडर टीम को जॉय कर लेती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम हेलान को देखते हैं जो कि बस नॉन स्टॉप गुई के बारे में सोचता जा रहा है कि गुई कैसे उस दिन सॉन्ग सुनते हुए सिंगिंग करने की कोशिश कर रही थी। तो तब मैंने छुपकर उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी। गुई को पता भी नहीं चला था क्योंकि उसकी आईज क्लोज थी एंड वह वाकई में कितनी ज्यादा प्यारी, क्यूट और सेम टाइम फनी भी लग रही थी। पता नहीं मैं उससे इतना अट्रैक्ट कैसे होने लगा हूँ। कि तभी वेट्रेस आए और हेलान से पूछने लगी कि क्या तुम्हें कुछ भी ऑर्डर नहीं करना है। तो तब हेलान सॉरी बोलता है और नूडल्स ऑर्डर करने लगा। वेट्रेस कहने लगी कि वैसे शायद तुम अपने क्रश के बारे में सोच रहे थे इसलिए तभी इतनी गहरी सोच में चले गए थे। अगर तुम उस लड़की को इतना ज्यादा पसंद करते हो तो अपनी फीलिंग्स बता दो, मगर हेलान मना कर देता है कि नहीं नहीं मुझ में अभी इतनी हिम्मत नहीं है और फिर वापस से अपने घर आकर कारोशी के बारे में सर्च करने लगा। यानी अब हेलान को हर उस एक चीज में इंटरेस्ट है जो गुई की फेवरेट है, इसलिए खुश हो रहा होता है गुई की बातों को याद करते हुए और कारोशी को देखते हुए, मतलब कि वह गुई में इतना ज्यादा खोया हुआ था कि उससे ये तक पता नहीं चल पाया कि उसका मोबाइल रिंग हो रहा है। एक्चुअली यह कॉल और किसी की नहीं बल्कि एमी की थी जो कि यूएस से हेलान को कॉल कर रही थी। बट जब हेलान कॉल पिक करता ही नहीं तो तब वह याद करने लगी कि लास्ट टाइम मैंने हेलान का कितनी बुरी तरह दिल तोड़ा था, इसलिए शायद वह मुझसे नाराज है। मैं भी यहाँ हेलान के बिना रह नहीं पा रही हूँ, यानी उसे बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ। उसने मुझे ये लेटर दिया था, वह कितना ज्यादा खुश नजर आ रहा था लेकिन मैंने सब खराब कर दिया था, इसलिए अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। पता नहीं कब अब मेरी हेलान से वापस से बात हो पाएगी। और बस फिर इसी सीन के साथ यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।